महात्मा गांधी की गांधी सरनेम उधार में मिले हुए इंदिरा गांधी को इस गांधी सरनेम का सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने खूब दुरुपयोग किया है। हालांकि ये ना हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख किसी भी नाम की, किसी रिलीजन, किसी भी धर्म को नहीं, बल्कि ये मानते हैं अंग्रेज धर्म को, जो कि लूटने का है। भोले भाले भारतवासी बहुत साल पहले जब अंग्रेजों ने भारत को सोने की चिड़िया के रूप में जाना, तो वहाँ से उनको लूटने के लिए उन्होंने धीरे धीरे भारत में व्यवसाय के माध्यम से अंदर प्रवेश की, जो कि भारत को लूटना चाहते थे, और उन्होंने कब्जा कर लिया। तभी भारत की देशभक्त भाई बहनों ने अपनी बलि देकर भारत को आज़ाद करवाया। हालांकि भारत को आज़ाद कराने के लिए महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से कुछ शर्तों के साथ इन अंग्रेज़ों देश छोड़कर गए। जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद गुलजार लाल, फिर लाल बहादुर शास्त्री, क्योंकि इंदिरा गांधी को पॉलिटिकल का नॉलेज नहीं था, तो उन दोनों के बाद ये बैठी नॉलेज लेकर। उसके बाद उसकी जो अंग्रेज़ों ने जब ये राष्ट्रपति से मिलने जाती थी अमेरिका में, मुंडी गार्ड के बाहर ही खड़ी रहती थी इंदिरा गांधी। तब इन्होंने एक देश को फिर से लूटने की साजिश की और भेज दिया एक बार डांसर को एजेंट का काम देकर उसकी बेटी की लाइफ में। जब वो एंट्री की तो एक आप सोच कर देख सकते हो कि इसका जो बेटा था संजय गांधी, वो जिस तरह से काम करता था, उसकी कृत्य गंदे कार्य के वजह से उसकी माँ ने उसे बॉम्ब से उड़ा दिया। बट ये जो था चाहती तो वो आयुष्य भर उसको उम्र भर की सज़ा जेल करा सकती थी, लेकिन ऐसे नहीं की। तो इसका कान भरने वाली कौन हो सकती है जो बेटे को बॉम्ब से उड़ा दे। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी को मारने का तो जो भी कारण था वो नॉर्मल था, ठीक है, वो मैं मानती हूँ। जो राजीव गांधी था वो तो मोरारजी आणि चरण के बाद बैठे, चरण जी के बाद। तो मोरारजी देसाई और चरण सिंह को क्यों नहीं गोली मारे? जब राजीव गांधी बैठा तभी क्यों उनकी हत्या कर दी गई? ये सोचने वाली बात है कि जब से ये एजेंट उनकी ज़िंदगी में आई इंदिरा गांधी, उसकी संजय गांधी को उनका चला जाना, उनको मारना, ठीक है, कारण मैं समझ रही हूँ, लेकिन एक ये साजिश है, क्योंकि बेटा गया, मेनका गांधी को साइड कर दी, इंदिरा गांधी गई, फिर दो नेता बैठे तभी उनको किसी ने नहीं मारा, राजीव गांधी बैठी तो उनकी हत्या हो गई। तो महारानी उस वक्त बच्चे छोटे थे तो बैठ नहीं सकती थी, क्योंकि इसको बैठकर यहाँ से लूटना था और उनको देना था अंग्रेज़ों को। तो इसको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी। तो सिचुएशन को देखकर वीपी सिंह चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा, इन्होंने राज की, ठीक है। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, तो उसकी जवान, नए जवान होते बेटा ड्रग्स केस में फंसा था विदेश में, तो सोनिया गांधी ने रिक्वेस्ट की और उसकी वजह से, मतलब एजेंटी ने रिक्वेस्ट की, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बाहर से उसे छुड़ाकर लेकर आए। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी एक्सपायर हो गए, चले गए, तब एचडी देवा, इंदिरा कुमार, इन दोनों ने पीएम के सीट पर बैठे। तो इन दोनों के बाद जब मनमोहन सिंह आता है, ठीक है, जब मनमोहन सिंह को बैठना तो इस एजेंटी को था, लेकिन जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी के बाद एचडी देवा और उसके बाद इंदिरा कुमार, ठीक है, फिर ये मनमोहन सिंह को बैठने के लिए मजबूर करना पड़ा, क्योंकि अंग्रेजिन को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया इस एजेंटी को, तो ये डर के मारे नहीं बैठी, क्योंकि काफ़ी विद्रोह किया गया कि हमें नहीं चाहिए। तो ये मनमोहन सिंह को उसकी जगह बिठाकर खुद राज की। तभी इसका दबदबा तो था ही। एजेंटी के बेटे ने अपनी ही सांसद, जब अमेठी के सांसद था ये, उसका ये ड्रग्सी बेटा राहुल, तभी क्या हुआ, उसने रेप कर दिया किसका, वो भी अपनी ही स्टाफ का, जो कांग्रेस पार्टी का था, उसकी बेटी सुकन्या का। तो ऐसी एक ड्रग्स लेने वाला, एक रेपिस्ट इंसान को कौन पीएम बनाएगा? दूसरी बात, ये खाली मुसलमानों को अपनी उनकी कंधे मांग रहे हैं ताकि वो अपनी बंदूक रखकर भारत को निशाना लगा सके, ठीक है। आज भी अंग्रेज़ों ने अपनी कुछ ब्रिटिश राज की कुछ जो उन्होंने शर्तों के साथ गए थे, वो चीज़ें जो थी वो मोदी जी ने हटा दी। बौखला गए वो लोग कि मोदी जब से आया है तब से उन्होंने काफ़ी फंडिंग भेजा, जब से कांग्रेस गई, मनमोहन सिंह मोदी बैठे, काफ़ी फंडिंग भेजा जाता था इनको हराने के लिए। लेकिन इस बार जो 2024 में जो चुनाव हुआ उसमें ब्लैक मैजिक का घोर उपयोग किया गया था। काफ़ी ब्लैक मैजिक का, पॉलिटिकल में भी काला जादू का, इस सब तंत्रिक का यूज़ हुआ होता है।
और पीएम मोदी एक्चुअली स्पिरिचुअल है, भगवान के हैं, तो भगवान की भक्ति करते हैं, तो उनमें काफ़ी अहंकार आ गया था कि सारे के सारे सीट हम ही जीतेंगे। तो भगवान कभी नहीं चाहते अपने भक्तों के मन में अहंकार आए, तो उन्होंने थोड़ा सा डगमगा दिया। क्योंकि मुझे पता चल गया था ये चीज़ें, तो मैंने भगवान श्री राम से कहा कि हे प्रभु, अगर मैंने सच्चे मन से भक्ति की है तो आप इन्हें हारने मत देना। और भगवान चमत्कार की तरह नायडू और ये सपोर्टर में आ गए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जब तक कि मुसलमान सुधरेंगे नहीं, खतरा है कि मैं ज़्यादा टेंशन लेती हूँ भारत की बहन बेटियों का। लोग तो कहते हैं आप अपना टेंशन लो, दूसरों का क्यों लेते हो, पर दुख होता है, दर्द होता है। मैं अपनी इज़्ज़त, धरती की हर औरत की इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त मानती हूँ। मुझे किसी का दुख देखा नहीं जाता, और मुझे पता है, जाहिर सी बात है। तो इसके बाद जब इन्होंने हटा दिया तो बौखला गए। पुलवा बॉम्ब ब्लास्ट करना, इधर जम्मू कश्मीर की तरफ काफ़ी मोदी आने के बाद, स्ट्रॉन्ग होने के बाद पुलवा बॉम्ब ब्लास्ट करना, छोटे छोटे इधर उधर मुस्लिम का अटैक करना हिंदू लड़की पे, या फिर ये लव जिहादी हो गया। तो चारों तरफ देख लिया, सब कुछ स्ट्रॉन्ग कर दिया कानून, तो इन्होंने सीधा बांग्लादेश से एंट्री किया। अगर ये तीनों माँ बेटे जो हिंदू है ना, मुस्लिम है ना, क्रिश्चियन है ना, सिख है, ये अंग्रेज का धर्म एक्सेप्ट करते हैं, ये लूटने का काम करते हैं। जब इनको इनकम टैक्स रेड ये मोदी जी ने, तो कुछ 36,000 करोड़ ना, हाँ, उतना प्रॉपर्टी कहाँ से आएगा इतनी राजनीति में। इनका पीएम का पेमेंट कितना रहता है हमको बराबर पता है। तो इंदिरा गांधी से लेकर क्या इतना प्रॉपर्टी इन्होंने लूटा था, बाप रे बाप रे। तो इसकी जो माँ है, ये माँ, बेटे और प्रियंका, ये तीनों के तीनों अंग्रेज हैं। ये एजेंटी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती किसी भी रिलीजन को, ना करे, लेकिन ये खाली लूटने के लिए बैठे हैं। और ये सोचते मोदी हटा तो हम कब्जे में कर लेंगे, और इन मुसलमान तो बेवकूफ़ पूल हैं ही, इनको जगह जगह खाली मस्जिद चाहिए, हम 2 टुकड़े फेंक देंगे, मस्जिद बना लेंगे। और मस्जिद सादा सीधा मुसलमान सोचते हैं हमारी मस्जिद बनाएंगे, लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि जो बांग्लादेश में जो हड़ताल हुआ है, ये सोच रहे हैं कि इस तरह से जो टेररिस्ट हैं वो आते हैं, अपना बंदूक, अपना बॉम्ब बनाने की जो प्रक्रिया है, ये भारत में भी बनाएंगे और लोगों को डराएंगे। मस्जिद के अंदर काम होता रहेगा, लोगों को लगेगा मस्जिद है। तो इसी कारण से बहुत ज़्यादा ये लोग सोचते हैं कि भला सोचते हैं, लेकिन असल में कोई और काम कर रहा है। एक टेररिस्ट का जो गैंग है ना पाकिस्तान का, वो फंडिंग लेता है चीन, अमेरिका, इन लोगों के साइड से, और इन 3 माँ बेटों को सपोर्ट करते ताकि भारत को हम वापस लूटें और यहाँ हम लोगों का राज होगा। जैसे कि हिंदू अगर मिट गए तो मुसलमान तो हमारे लिए चुटकी हैं, वो तो हमारी नौकर हैं, कुत्ते हैं, उनको तो हम जैसे चाहे टुकड़ों पे विदेश से टुकड़े लाकर इनको फेंक कर हम इनकी भारत मिटा देंगे, और ये तो हमारे गुलाम बनेंगे। अगर नहीं बने, नहीं हमारे हिसाब से चले, तो फिर हम इन्हें भी मतलब देख लेंगे। क्योंकि भारत को इतनी अटैक करने का अभी ताकत किसी में नहीं है। बहुत सारे विदेशी जो हैं वो पीएम हैं, जो बहुत सारे ये हैं अभी भारत में की सपोर्ट में हैं। तो अमेरिका, चीन क्या और इराक क्या, ये लड़ेंगे तो भी हार जाएंगे। तो ये इसी तरह से पीएम मोदी के ऊपर बहुत ज़्यादा टारगेट करने के लिए ये कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, मुसलमानों को लगता होगा कि नहीं, हमारे लिए भले करते हैं, हमारी मस्जिद बनाते हैं, हमारी सपोर्ट में आते हैं। तो मैं इन लोगों को कहूँगी कि तुम्हारी सपोर्ट तो पीएम मोदी भी करता है तुम्हारे लिए, कि कोई ऐसा पीएम कोई मिलेगा तुमको जो तुम्हारे लिए सब कुछ समान भाव से करके देता है, मस्जिद भी बनाता है, सब कुछ तो करके देता है। क्या कमी रख दिया जो तुम लोग ऐसे सोचते हो? अगर तुम लोग ऐसे सोचते हो तो तुमको लगता है कि हम भारत में हमारी कब्जा हो जाएगा। तुम्हारा कब्जा कैसे होगा? वो तुमको कब्जा करके तुम्हारी ज़रिए भारत को मिटाना चाहते हैं। वापस अगर घुसे तो यहाँ कोई सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद सिंह, भगत सिंह, यहाँ कोई बैठा नहीं है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जो तुम्हारे लिए झांसी की रानी अभी प्रकट होंगे, जो तो अपनी देश, अपनी घर, अपनी ये छोड़ छाड़ कर कितने अफगान से भाग रहे थे ना, वो तालिबान वाले से अटैक कर रहे थे। ये सब टेररिस्ट के सपोर्टर जो है ना, वो विदेश से पैसे आते बना, इन भिखारियों को कहाँ से मिले?
मिलेगा। जो खेती नहीं करते, किसानी नहीं करेंगे, ना चावल राइस का खेती करते हैं, ना ही गेहूं का, ना कुछ, खाली मांग मांग कर देश से ट्रक ट्रक भर के आता है, उनसे खाएंगे और उन्हीं के बारे में बुरा बोलेंगे। तो अपने अपने बीच में जो भारत के जो मुस्लिम हैं, जो पाकिस्तान के मुस्लिम हैं, उन लोगों को लगता है कि हमारे दुश्मन हिंदू हैं। नहीं, तुम्हारा कोई दुश्मन है ही नहीं। अगर तुम्हारे दुश्मन होते हिंदू तो भारत में मुस्लिम को कोई रखता ही नहीं, बिल्कुल नहीं रखता। और आप खुद ही सोचो ना कि जो लोग आपके देश में इतने साल राज की, जब वो तिलकनाथ ने जब किस तरह महाराष्ट्र में घुस आए थे अंग्रेज, तो किस तरह से गणपति का मूर्ति लेकर बाहर निकले और उनकी बाजा गाजा के साथ बाहर निकले, तो कितनी पब्लिक बाहर आ गई और धावा बोल दिया अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों के ऊपर। तो आपको सोचना चाहिए कि ये तीनों आपकी ना मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है, ना हिंदू है। रही बात मस्जिद का, तो मैं हर वो मुसलमान को ये पूछना चाहती हूँ, क्या तुम लोगों को मोदी और योगी ने किसी भी चीज़ की कमी कर दी? किसी चीज़ की कमी नहीं की। ये तुम सबकी सोच है, तुम लोगों को लगता है कि ये तीनों हमारे हैं, तो तुम्हारी कभी नहीं बन सकते, क्योंकि ये विदेशी और अंग्रेज हैं तीनों। अरे जो अपनी सास, अपनी देवर आते ही अपने पति को उड़वा गई, वो ज़रा सोचो, दिमाग लगाओ कि कोई औरत आते ही घर में शमशान घाट बना देती है, देवरानी को साइड कर देती है, खुद बैठना चाहती है, बैठ नहीं पाएगी, डिस्टेंस रखती है, पॉलिटिकल सीखती है, उसके बाद बैठ नहीं पाती है, मनमोहन सिंह को बिठाती है, अब तक घिस रही है बुढ़िया, बैठ नहीं पाई। तो ज़रा सोचो, 36,000 करोड़ कहाँ से इतनी, कितनी तुम सब फूल हो। सच में मैं कहती हूँ ना, मैं सारे मुसलमानों से यही कहना चाहूँगी कि मस्जिद बनाने से तुम लोग को अगर सच सोचते हो अपने धर्म को बढ़ावा करना है ना, तो अपने धर्म की इज्जत करते हो ना, तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करना छोड़ दो। टोपी लगाने से, बुर्खा पहन देने से अगर धर्म बनता है, मस्जिद बना देने से, तो फिर इसे धर्म नहीं कहते हैं, इससे तुम लोगों को कहते हैं ना हड्डियाँ फेंकना। क्या मोदी जी कहीं पे मस्जिद नहीं बनवाते हैं? तुम लोग बोलते हो राम मंदिर, हमारी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर बनाया गया। तो कितनी साल पहले वहाँ राम मंदिर ही तो था, उसको तोड़कर मस्जिद बनाया। तो जहाँ पर अयोध्या है, जहाँ राम का जन्मभूमि है, वहाँ पर राम मंदिर ही बनेगा। अब अजमेर में अल्लाह का ये बनाया गया है, अभी उसको तोड़कर कोई मंदिर बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि जिसकी जगह जहाँ पर हमें उसके सम्मान करनी चाहिए। ये हमारा देश है। यहाँ पर एक हॉस्पिटल में चाहे आप एक्सरे के डिपार्टमेंट जाओ, कैंटीन डिपार्टमेंट अलग है, सोनोग्राफी डिपार्टमेंट अलग है, आईसीयू अलग है, ओटी अलग है, और मैं बोलती हूँ ये हॉस्पिटल है, लेकिन नाम है ना अलग अलग। तो ये हमारे भारत में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ये अलग अलग नाम है। हम सब मानव हैं और ये तीनों जो हैं हमारे देश के नहीं हैं। अगर ये हमारे होते तो कभी भी इस तरह से रिएक्ट नहीं करते। मणिपुर में जो गंदगी हुई, हम सोचते हैं मणिपुर में कितना गलत हुआ, हम क्यों नहीं सोचते कि एक मासूम बच्ची ने कितना उसके दिल आत्मा में तड़पी होगी, वो कितना दर्द से जो गुजरा होगा जिसने ये हरकत किया। उस इंसान को सज़ा देने के लिए दोनों पार्टी उतरना चाहिए। ये वहाँ जाता है राहुल गांधी, जहाँ सहानुभूति दिखाना होता है, जहाँ बीजेपी की तरफ से कोई होता है, वहाँ जाऊँगा, अपना मोटिवेट बातें करूँगा और नाम कमाऊँगा। क्यों? बांग्लादेश में इतना कुछ हो गया, चुप क्यों रहे? आपके लिए खाली पॉलिटिकल राजनीति करना होता है इन दोनों पार्टियों का। तो मैं यही कहूँगी कि जितने मुस्लिम हैं, जितनी मुसलमान हैं, चाहे तुम पाकिस्तान से हो, अफ़गानिस्तान से हो, देखो धर्म का मतलब ये नहीं कि तुम मुसलमान हो, हिंदू हो, तुम कोई भी नाम के हो, पर धर्म केवल धर्म होता है, मानवता, इंसानियत होती है। तुम्हारी मस्जिद को अगर किसी ने तोड़ा है तो 1000 मंदिर तोड़ते हैं, तब तुमको क्यों नहीं बुरा लगता? क्यों तुम सोचते हो कि ये हमारा नहीं है, वो हमारा नहीं है? सब तुम्हारा है, सब तुम्हारी जिम्मेदारी है, देश भी तुम्हारा है, तुम भी इस देश के हो। और तुम्हारी जो पीएम है ना,
ये भी तुम्हारे हैं। अगर ये सब तुम्हारा नहीं होता और सब तुम्हारे दुश्मन होते हिंदू, तो तुम क्यों कैसे ज़िंदा रहते थे भारत में? नहीं, मैं भारत की बात छोड़ दो, मैं मुस्लिम पाकिस्तान वालों को ही कहूँगी कि हमारा ये होता है, हमारा वो होता है, हम ऐसे रहते हैं, हम वैसे रहते हैं, तुमने बुर्खा क्यों नहीं पहनी, तो हमारा मस्जिद में ये होता है, उनकी मंदिर में होता है। ये सब हमारा तुम्हारा हमारा जो करते हैं लोग। मैं पूछूंगी, आप अपनी उम्र को रोक सकते हो? आप अपने आयु को रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते। आप अपने हाथों में कोई, आपकी बॉडी में कोई बीमारी आए तो उसको रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। तो जो कुछ भी है ऊपर वाला का है। चाहे तुम अल्लाह को मानते हो ना, तो वही अल्लाह क्या कोई इंसान है? नहीं, वो ऊपर वाला है। तो उसका 1000 नाम है। वो यीशु के रूप में है, वो भगवान के रूप में है, वो अल्लाह के रूप में है। तुम उसको अल्लाह कहते हो, तो मुझे भगवान नाम कहना पसंद है, तो मैं भगवान कहूँगी, क्योंकि ऊपर वाला एक है। हम लोग उसको अल्लाह, मेरी अल्लाह, अभी मैं कहूँगी कि मेरी अल्लाह ने मुझे ये किया, तो सामने वाला बोलेगा हाँ मेरे भगवान ने मुझे बहुत सपोर्ट की। तो जो भगवान है वही अल्लाह है, अल्लाह है वही भगवान है। उनके अगर दुनिया में सब अलग अलग भगवान होते तो नदी जितने हैं, उनके जितने इंसान हैं, उनकी खून का रंग भी अलग होता, राइट। अभी बौद्ध जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनका जो एक स्वरूप है, बौद्ध का अवतार लेकर जब आए तो उन्होंने क्या सिखाया कि मानव शरीर जो है वो नश्वर है, मिट जाएगा, एक दिन मिट जाएगा। आपको भगवान से, ईश्वर से जोड़ना है। उन्होंने सब कुछ भगवान की, जैसे भगवत गीता में कहा है, मुक्ति का पथ दिखाया है, ध्यान से आत्मा से ऊपर वाले से जोड़ने का रास्ता दिखाया। ठीक उसी तरह से उन्होंने सब सिखा के गए। जैसे ही गए, उनकी जो शिष्यों ने क्या किया, बौद्ध धर्म लगा दिया। लोग धर्म तो लगा देते हैं, लेकिन धर्म का मतलब ही नहीं समझ पाते। अभी मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं हिंदू धर्म नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि मैं हिंदू हूँ। मेरा जो टैग है वो हिंदू का है। अगर मुस्लिम का टैग होता तो मैं उसमें धर्म नहीं लगाती, क्योंकि धर्म का मतलब अत्याचार, अन्याय करना, दूसरों की बहन बेटी के साथ गंदा करना, घर जलाना, देश को, प्रॉपर्टी को खराब करना, या फिर उंगली उठाना नहीं होता है किसी के ऊपर। धर्म मानवता होती है, दूसरों को खाना खिलाना, दूसरों की मदद करना, इंसानियत, इंसान बन के रहना, सही मार्ग में चलना, अपनी देश की रिस्पेक्ट करना, चाहे आप किसी भी रिलीजन का हो, हर किसी को एक समान नज़र से देखना, ये धर्म होती है। और सनातन धर्म क्या है, मैं एक वीडियो बनाऊंगी। सनातन धर्म कोई अलग नहीं है, ना मुस्लिम अलग है, ना हिंदू अलग है, ना क्रिश्चियन अलग है। अभी कोई भी सिद्धि प्राप्त करेगा पूजा पाठ करके, या कोई अल्लाह को जाप करके, हाँ, तो अब उसका नाम कटोरी होगा। तो वो 1000 भक्त इकट्ठा किए, तो जब वो समाधि ले लिया तो उस क्या रखेंगे, कटोरी धर्म के हैं हम, कोई कहेगा जैन धर्म के हम। तो धर्म जो लगाते हैं वो अपने मन से लगाते हैं, ये अपने मन से लगाया जाता है। धर्म का मतलब है दूसरों की धर्म कर्म का काम करना। जैसे कि सेवा करते हैं, एनजीओ खोलते हैं, अनाथ आश्रम में दान दक्षिणा देते हैं, या खुद किसी गरीब को खाना खिलाते हैं, ये धर्म होता है। रही बात आप मुसलमान हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, कोई भी हो, आपका जो रिलीजन है, टैग है, हिंदू का नाम है, हिंद महासागर से हिंदू पढ़े, मुस्लिम अपनी अलग सा बनाए, लेकिन आप उसमें धर्म कन्वर्ट करके खुद को पूरी तरह से अलग करते हो, भगवान को अलग करते हो। भगवान आपके नौकर नहीं है, अल्लाह आपकी नौकर नहीं है जो अल्लाह आपके हिसाब से चलेंगे। अल्लाह आपकी नौकर नहीं है, वो भगवान भी हैं, वो अल्लाह भी हैं, वो क्रिश्चियन भी हैं, सब एक ही हैं। वो 1000 नाम से अगर जानना चाहते हैं दुनिया में, कि हर कोई मेरी अलग अलग नाम जाने, हर कोई मेरी अलग अलग प्रथा को, जैसे मैंने कहा है भगवान के रूप में भगवत गीता कहा है, अल्लाह के रूप में ये, जिसको जो एक्सेप्ट करना है पढ़ो, लेकिन किसी भी इंसान को दुख पहुंचाना, तकलीफ पहुंचाना, देश के विरोध जाना, ये सब अधर्म है, धर्म नहीं है। और रही बात राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, ये हमारे ना हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना क्रिश्चियन हैं, ना ईसाई हैं, ये किसी धर्म में नहीं आते। ये केवल शो ऑफ करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो मुस्लिम है इनका सोच क्या है, बहुत छोटी सोच है। ये सोचते हैं जो मुसलमान होते हैं ना वो टेररिस्ट होते हैं,
उनको अगर भड़का दिया जाए तो ये लोग जाएंगे वहाँ लड़ाई करेंगे और हम इनके साथ देंगे, इनके लिए मस्जिद बना देंगे, ये कर देंगे, और जब पूरी तरह से ये हमारी कंट्रोल में आ जाएंगे तब हम देश में राज करेंगे। और ये तो मूर्ख हैं ही, इनके पास तो कुछ बुद्धि होता नहीं, ये ऑलरेडी गुंडा है, हमको तो पैसों से मतलब है, हम तो पैसे पॉलिटिकल से 10 करोड़ का काम होने वाला होगा 50 करोड़ मंगाएंगे, बाकी मारेंगे, बाकी रोड पे लगाएंगे, हमको क्या पड़ी है, ये तो हमारे डॉग है, इनको हम मस्जिद बना देंगे और बकरा हम विदेश से मंगा कर इनको दे देंगे। कितना दिन तुम सब ऐश करोगे? 5 साल 10 साल, उसके बाद तुम लोगों का मस्जिद तोड़कर अपनी अंग्रेज का चीज़ें बनाना शुरू करेंगे। फिर तुम लोगों को अलग अलग चीज़ों से अपनी अंग्रेज जब भर जाएंगे ना भारत में, तो अम्मा बोलकर भागने के लिए भी रास्ता नहीं मिलेगा तुम सबको। एक बार बहुत मेहनत से, पूरा इतनी मेहनत से पूरे भारत को स्वाधीन दिलाया है। अरे अपनी जान तक गंवा दिया है भगत सिंह, आज़ाद सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ने। एक तो सेक्रीफाइस करके पूरी कितनी मुश्किल से भारत को स्वाधीन दिलाया है। क्या चाहते हो तुम सब कि वापस इन तीनों टेंगों को बिठाकर इनकी सपोर्ट कर तुम मुस्लिम धर्म को बहुत ऊपर? अरे मुस्लिम धर्म कहाँ नीचे है, कहाँ नीचे है वो? ये तो तुम लोगों का सोच है कि हमारा छोटा है, हम छोटे मुस्लिम धर्म है क्या? तुम लोग छोटे हो क्या? अरे तुम जहाँ हो बेहतर, बेस्ट हो, ऊपर हो। तुम लोगों का सोच ही ऐसा है कि हम लोग ऊपर बढ़ना चाहते हैं, हम लोग फैला देंगे हम लोगों का प्रगति। अरे किसका प्रगति, कैसा प्रगति? पहले से तुम सब बेहतर हो और तुम सबको इतना ही सम्मान, प्रेम, सब कुछ ही देते हैं। जितना तुम अधिकार रखते हो उससे कहीं ज़्यादा तुमको देते हैं। और तुम जितना अधिकार मांगते हो, तुम किसको मांग रहे हो? किसी विदेश इंसान को कि वो तुम्हारे लिए मस्जिद बनाएगा? क्या मोदी किसी भी मुसलमान को राशन कार्ड नहीं दिलाया है? क्या कुछ ये नहीं किया है? नहीं, मुझे बताओ क्या गलती क्या है? क्या दुनिया में अगर सारे हिंदू मुस्लिम बन जाएंगे तो मैं तुमको बताती हूँ कि आज से बहुत साल पहले 2000 हिंदुओं को मुसलमान धर्म ग्रहण करने के लिए बोला गया, मुगल ने। हाँ, मुसलमान धर्म ग्रहण करने के लिए जब मोहम्मद ने कहा, तभी कितने लोग, मैं बोलती हूँ जो एग्जाम्पल के तौर पर मैं उस ज़माने में हूँ, ठीक है, मैंने ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी पीढ़ियाँ यही धर्म ग्रहण करें, तुम हिंदू ये छोड़ दो, ठीक है। मैं डर के मेरे बच्चे को सिखाए, बच्चे के अभी वो लोग वही एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट? तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग सोचते हो कि हम लोग मुस्लिम हैं और हमारी चीज़ें बढ़ाना है। देखो, शुरुआत से सब हिंदू ही थे, कोई मुसलमान थे नहीं, ये अपने मन से बनाया गया है। लेकिन आप इस चीज़ को मानते हो ना कि हम मुसलमान हैं, अभी उसी को एक्सेप्ट किया तो उसी में चलेंगे, तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि आप दूसरे किसी हिंदू भाई बहन हैं तो आप उसको गंदी दृष्टि से देखोगे या उसको शत्रु मानोगे। कोई किसी का यहाँ पे मित्र नहीं है, दोस्त नहीं है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, सब ऊपर वाले के बच्चे हैं। ये अलग अलग सोच है, जिसकी मन में जो आया बक दिया, कह दिया। अगर मेरे पापा किसी मैं भी एक बार उड़ीसा गई थी, वहाँ मैं बैठी थी गाड़ी में, तो एक छोटी सी बच्ची आई भीख मांगने के लिए, ऐसे हाथ दिखाई तो मेरे पापा ने उसे झड़क दिया कि उधर जा, ऐसे कहा उन्होंने। तब मेरी आत्मा को बहुत ठेस पहुंचा था। तभी मैंने डिसाइड किया था कि जब मैं बड़ी होंगी, तब मैं 14 साल की थी, तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं ऐसा कभी किसी के साथ बिहेव नहीं करूंगी। और मैं बच्चों से बहुत प्रेम करती हूँ, मुझसे जितना हो पाता मैं डोनेट करती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि माता पिता होना सबकी सौभाग्य की बात है कि माँ बाप हमारे सिर पे रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके पिता अगर कहते हैं कि ये हिंदू तुम्हारे दुश्मन है, ये हमारे दुश्मन है, तो मैं आपसे कहूँगी कि ऐसा अगर किसी हिंदू इंसान ने ग्रंथ लिखा होता कि माँ काली का जब पूजा आता है तो रिवाज के हिसाब से कोई मुसलमान व्यक्ति का बलि चढ़नी चाहिए, तो इस चीज़ को फॉलो करते तो कितनी बड़ी गलत चीज़ होता। तो ये जो लिख दिया जाता है ना, ये जो कहते हैं कि दूसरों के दुश्मन है, तो मानव का दुश्मन नहीं है। इंसान आपको क्यों जन्म दिया है? ताकि आप मानवता को बढ़ाओ, दूसरों की मदद करो, दूसरों की हेल्प करो। आप लोगों को लग रहा होगा अगर ऐसी बात है तो NRC CA क्यों चालू हुआ? आप ही मुझे एक बात बताइए, आप मुसलमान हैं तो आपकी बेटी है, कल अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा ही कुछ हुआ जो लव जिहादी में हुआ,
या आपके बेटे को किसी ने काट दिया और कहा कि मेरा धर्म ग्रहण नहीं किया इसीलिए मैंने उसे जान से मार डाला। तो ऐसी चीज़ें इतनी बढ़ने लगी, इतना कुछ होने लगा, इतनी जैसे कि मतलब कहीं कहीं पे ये चीज़ें देखने को मिला, पुलवा बॉम्ब ब्लास्ट होने लगा, तो मजबूरन एनआरसी सीए करना पड़ा, क्योंकि कोई भी ऐसे कदम नहीं, ऐसे कभी नहीं उठाया गया। मजबूरन करने पर, बाध्य करने पर मजबूर कर दिया पीएम को। हालांकि ये कहीं ना कहीं आप क्यों नहीं सोचते कि गलती हमारी जो मुस्लिम भाई हैं, जो टेररिस्ट हैं वो भड़काते हैं, जो कह देते हैं आप लोग वो सुनते हो। ज़रा सोचो कि अगर वो चीज़ आपके देश के विरुद्ध है, आपकी वो किसी इंसान की हत्या करने का, किसी की बेटी बहन की गंदा करने का चीज़ें हैं, तो आप लोग पैसों के लिए करते हो। तो पैसे तो मेहनत से कमा ही रहे हो इतने साल, तो आप किसी के खून से, किसी की बर्बादी से कमाओगे और आपके बच्चों को खिलाओगे, आप तरक्की करोगे, वो कितना दिन चलेगा? चाहे आप टेररिस्ट भी देख रहे हो, कोई भी हो, मैं यही कहूँगी कि अगर आप सोचते हो कि हिंदू हमारे लिए सही नहीं है, पीएम मोदी, योगी, या फिर हिंदुओं के साथ, मुसलमानों के साथ गलत होता है, तो आप खुद को हिंदू की जगह में रखो। खुद आप सोचो कि मैं उनकी जगह होता और ये सब चीज़ें होता तो कैसा फील होता। तो गलत करने पर उनको बुलडोज़र से उनका घर तोड़ा जाता है। तो उन्होंने कितनी लाइफ, किसी के साथ गंदगी करना, उसकी जीवन नष्ट कर देना, किसी को मार देना, ऐसे गंदगी करेंगे तो उनको अगर आप सज़ा नहीं देंगे तो क्या प्यार देंगे? हमने देखा कि योगी जी ने किसी भी निर्दोष मुसलमान का घर तोड़ा है? कभी आपने देखा कि मोदी ने किसी मुसलमान की व्यक्ति के प्रति गलत व्यवहार किया है? ऐसा कभी नहीं हुआ। रही बात है तीन अंग्रेज़ों का, तो ये मुस्लिम होते तो मैं रिस्पेक्ट करती, हिंदू होते तो रिस्पेक्ट करती, क्रिश्चियन होते तो रिस्पेक्ट करती, और अगर सिख भी होते तो भी मैं सम्मान करती। लेकिन ये किसी भी धर्म को एक्सेप्ट नहीं करते। ये आप लोगों को मिसयूज़ कर रहे हैं, और जब पूरी तरह भारत में अंग्रेज भर जाएंगे ना, तो तुम लोग कचरे और तुम्हारी जितनी बहन बेटियाँ इनका गुलाम बन जाएंगे। तो इनको पता है कि हिंदुओं को मिटाना इतनी आसान नहीं है, भारत में राज करना। तो इन्होंने एजेंट को भेजी और इसने 2 पिल्लों को जन्म देकर इतनी साल हो गया। अब राज परिवार में घुसी है तो पैसे लेने के बाद क्या छोड़ेगी? वरना 36,000 करोड़ कहाँ से इतने आते थे? जाहिर सी बात है कि ये हिंदुस्तान को लूटना चाहते हैं, और जाहिर सी बात है कि ये ऑलरेडी एक रेपिस्ट है, एक ड्रग्स लेने वाला इंसान। तुमको क्या बख्शेगा? तुम्हारा धर्म, अगर सच में तुम धर्म को मानते हो ना, तो इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। अरे मैं तो हर वो मुसलमान को इतना रिस्पेक्ट करती हूँ जितना वो अधिकारी रखते हैं, उससे कहीं ज़्यादा। लेकिन जब वो खुद को ही छोटा समझते हैं, खुद को ही हमेशा कहते हैं कि हमारे धर्म में आओ, हमारी अल्लाह बड़ा, तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हारा अल्लाह है वही मेरा भगवान है, वही भगवान वही अल्लाह। मैं एक को आप विश्वास के साथ मानते हो, सब एक हैं। तो पूरा भारत तुम्हारा है, पाकिस्तान तुम्हारा है, हमारा भारत है, हमारा पाकिस्तान है। वरना भारत से क्यों, किस लिए आटा देते थे, चावल देते थे? बोलो। कभी भी इन तीनों ने जितना टाइम राज किया है, सच बताओ 36,000 करोड़ इतने पैसे कहाँ से लाते हैं? जो लोग इनकी सपोर्ट करते हैं, मैं कहूँगी वो अंग्रेज के औलाद है। मैं तो हर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख को रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं जितनी मुस्लिम भाई बहन हैं उन्हें, और जो हिंदू भाई बहन इन कांग्रेस लोगों को सपोर्ट करते हैं, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये एजेंट और इसकी माँ बेटे, ये खुद की सांसद की जो स्टाफ है उसकी लड़की को नहीं छोड़ी। बेटा, माँ बाप तीनों को रातों रात गायब करवा दी उस वक्त। सब पता है मुझे, हम सब कुछ जानते हैं इनके बारे में। ड्रग्स लेकर फंसा था जो, देखो ठंडे दिमाग में विचार करो। एक सच्चा मुसलमान, मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ इन अंग्रेज़ों को सपोर्ट मत करो, भयानक होगा। क्योंकि देखो, तुमको ये कहना है ना कि हमें यहाँ मस्जिद चाहिए, हमें ये करना है, वो करना है, ठीक है ना, करो, किसने रोका है। लेकिन इन लोगों का सपोर्ट लेकर करोगे तो गलत है। तुमको लगता है कि ये तुम्हारी सपोर्ट कर रहे, नहीं, ये तुमको तुम्हारे कंधों पे बंदूक रखकर भारत को निशाना कर रहे हैं। एक बार अगर अंग्रेज पूरी तरह घुस गए ना, तो बेटा मस्जिद क्या,
पूरी तरह से नील करके अपनी अंग्रेज महल बनाएंगे, तुम लोगों को कहाँ गुलाम बनाकर छोड़ेंगे पता नहीं चलेगा। और ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, इसीलिए वो हर तरीके से कोशिश करती हो। तुम लोग गुलाम बन रहे हो उनका, तुम लोग मुसलमान हो तो इतनी बुद्धिमान हो और इनका गुलाम बन रहे हो। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या मैं नहीं जानती कि बीजेपी पार्टी में भी बहुत सारे लोग हैं जो कितनी गंदे काम करते हैं, बलात्कार करते हैं? क्या मुझे नहीं पता? सब पता है मुझे। ना ना ना, मैं ना बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ ना कांग्रेस को सपोर्ट करती हूँ। भाई देखो, मैं सपोर्ट करती हूँ पीएम मोदी को, क्योंकि वो एक भला मानव है, वो एक अच्छा इंसान है। इतना साल बेचारा बूढ़ा कितना काम किया, सबको एक समान नज़र से देखा। मैं हर मुसलमान भाई बहन और हर हिंदू भाई बहन से यही कहूँगी कि प्लीज़ मोदी और योगी जैसे इंसान को वोट दिए और उन्हें जिताए, उनकी सपोर्ट करें। मुझे कोई मतलब नहीं है वो बीजेडी है बीजेपी है, क्योंकि मुझे पता है बीजेपी में भी बहुत बलात्कारी नेताएं हैं, कांग्रेस में भी हैं, लेकिन हमारे जो देश का पीएम होगा ना, वो रेपिस्ट ना हो, ड्रग्सी ना हो, गंदा ना हो। जब एक अच्छा इंसान कुर्सी पे बैठता है ना, तो वो सबको बराबर दृष्टि से देखता है। आप क्या चाहते हो कि आपकी भारत, आपकी पाकिस्तान में खून की नदी से देश चले? एक बार अंग्रेज घुस आए ना, तो क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब। आपको मेरी दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मोदी जी को सपोर्ट करें, योगी को सपोर्ट करें, क्योंकि वो कभी ये नहीं देखते कि तुम सामने हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, वो सही को देखते हैं।